दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था मिश्रा जी और सोन को बचाने के लिए गुप्ता जी रॉड के वैन का पीछा करते हैं, जहां वो रॉड के फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी रॉड के वापस जाने का वेट करते हैं और जैसे ही रॉड फैक्ट्री से बाहर जाता है तभी गुप्ता जी मिश्रा जी और सोन को बचाने के लिए फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। तभी गुप्ता जी सभी बच्चों को और मिश्रा जी सोन को बचा लेते हैं, लेकिन वहां रॉड आ जाता है और बच्चे को जमा देता है। फिर अपने केमिकल से सोन को अपना गुलाम बना देता है। सोन गुप्ता जी और मिश्रा जी को खूब मारता है, लेकिन गुप्ता जी भी सोन को किसी तरह बाबा के पास ले जाते हैं, लेकिन बाबा भी सोन को ठीक नहीं कर पाते हैं। इसलिए वह वापस सभी लोग रॉड के पास जाते हैं और अब आगे की कहानी देखते हैं। कुछ ही समय में सभी लोग रॉड की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। तभी सोन को होश आ जाता है और वह फिर से गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला कर देता है। सोन रुक जाओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें पहचानो। सोन किसी को नहीं पहचान पाता है, इसलिए वह हमला करते रहता है। तभी बाबा अपनी शक्ति से सोन को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं ताकि वह किसी को नहीं मार सके। सोन के कैद होने के बाद गुप्ता जी तुरंत रॉड को ढूंढने लगता है। तभी गुप्ता जी देखता है रॉड बच्चों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। गुप्ता जी समझ जाते हैं रॉड बच्चों को किडनैप करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जैसे ही गुप्ता जी एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए रॉड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी रॉड को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। रॉड अपने पीछे मुड़कर गुप्ता जी को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए रॉड तुरंत अपने नाइट्रोजन गैस से गुप्ता जी पर हमला करता है। गुप्ता जी रॉड का वार से बच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। रॉड के नीचे गिरते ही गुप्ता जी सभी बच्चों को पिंजरे से छुड़ाने लगते हैं। जैसे ही गुप्ता जी सभी बच्चों को लेकर जाने वाले थे, तभी रॉड को होश आ जाता है और वह अपने केमिकल वाला वायरस बच्चों के ऊपर फेंक देता है। केमिकल वाला वायरस के चलते सभी बच्चे रॉड के गुलाम बन जाते हैं। गुलाम बनते ही सभी बच्चे गुप्ता जी पर वार करता है। गुप्ता जी समझ जाते हैं ये बच्चे भी रॉड का गुलाम बन गया है, इसलिए गुप्ता जी तुरंत वहां से भाग जाता है। बाबा, रॉड ने कई बच्चों को अपना गुलाम बना लिया है, अब क्या करें? बाबा समझ जाते हैं रॉड को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना और भी कई बच्चे उसका गुलाम बन सकते हैं। तभी रॉड और उसके गुलाम बने हुए बच्चे फैक्ट्री से बाहर आते हैं। रॉड, सभी बच्चों को तुम ठीक कर दो, वरना तुम्हें बहुत पछताना होगा। गुप्ता जी के बोलने पर भी रॉड किसी बच्चों को ठीक नहीं करता है और वह हंसने लगता है। बाबा, लगता है रॉड ऐसे नहीं मानेगा, हमें कुछ करना ही होगा। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जैसे ही बाबा रॉड के पास जाने की कोशिश करते हैं, तभी सभी बच्चे बाबा पर हमला कर देते हैं। बाबा बच्चे पर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि हमला से बच्चे की जान जा सकती थी, इसलिए बाबा मार खा जाते हैं। तभी रॉड को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। गुप्ता जी, रॉड यहाँ से भाग रहा है। रॉड को रोकने के लिए गुप्ता जी तुरंत उसका पीछा करने लगता है। रॉड, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस तुम सभी बच्चों को ठीक कर दो। गुप्ता जी की बातें सुनकर रॉड वहीं रुक जाता है। रॉड के रुकते ही गुप्ता जी धीरे धीरे उसके पास जाता है। जैसे ही गुप्ता जी रॉड के पास पहुंच जाता है, तभी रॉड गुप्ता जी पर नाइट्रोजन गैस से हमला कर देता है, जिसके चलते गुप्ता जी जम जाता है। गुप्ता जी के जमते ही रॉड वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां बाबा पहुंच जाते हैं। रॉड, तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से सभी बच्चों को ठीक कर दो, वरना तुम्हें बहुत पछताना होगा। रॉड का दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वह हंसने लगता है। रॉड धीरे धीरे बाबा के नजदीक जाने लगता है। बाबा के पास पहुंचते ही रॉड अपने नाइट्रोजन गैस से हमला कर देता है। नाइट्रोजन गैस के हमले से बाबा बच नहीं पाते हैं और बाबा भी जम जाते हैं। बाबा के जमते ही रॉड बहुत खुश हो जाता है और वह फिर से अपनी फैक्ट्री में जाने लगता है। इधर बाबा ने सभी बच्चों को एक पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन रॉड का केमिकल के चलते बच्चे बहुत ताकतवर हो गए थे।
सभी बच्चे अपनी ताकत से पिंजरे को उड़ाकर बाहर निकल आते हैं। बच्चों के बाहर आते ही मिश्रा जी बहुत डर जाता है। सभी बच्चे मिश्रा जी को घेर लेते हैं। गुप्ता जी, बाबा, कहाँ हो आप लोग, मुझे बचा लीजिए। सभी बच्चे मिलकर मिश्रा जी को मारने लगते हैं। सोन, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मिश्रा जी बहुत प्रयास करता है सोन को होश में लाने का, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। मिश्रा जी बच्चों से बहुत मार खाता है, पर किसी तरह करके मिश्रा जी वहां से बच के रॉड की फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। इधर बर्फ पिघलने से गुप्ता जी ठीक हो जाते हैं और बाबा के पास जाने लगते हैं। उधर मिश्रा जी को मारने के लिए सभी बच्चे फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और मिश्रा जी को ढूंढने लगते हैं। बच्चों से बचने के लिए मिश्रा जी छिप जाता है। हे भगवान, मेरी मदद करें, गुप्ता जी को यहाँ जल्दी से भेज दें, वरना आज मैं मारा जाऊंगा। कुछ देर तक मिश्रा जी एक ही जगह पे छिपे रहता है। लगता है सभी बच्चे वापस चले गए हैं। जैसे ही मिश्रा जी बाहर निकलता है तो वह सोन को वहीं देखता है। सोन मिश्रा जी को देख लेता है और धीरे धीरे मिश्रा जी के नजदीक जाने लगता है। मिश्रा जी डर के मारे केमिकल वाला बोतल उठाकर सोन की तरफ फेंक देता है। मिश्रा जी को पता नहीं था आखिर वह केमिकल कैसा है। सोन के ऊपर केमिकल जैसे ही गिरता है वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है। सोन को बेहोश होता देख मिश्रा जी बहुत चिंतित हो जाता है। सोन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुम पर हमला नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक सोन को होश आ जाता है। मिश्रा जी, आप रो क्यों रहे हो? सोन, तुम ठीक हो गए। सोन के ठीक हो जाने पर मिश्रा जी बहुत खुश हो जाता है। सोन, मुझे समझ आ गया है आखिर सभी बच्चों को कैसे ठीक किया जा सकता है। मिश्रा जी तुरंत कुछ केमिकल उठा लेता है और बच्चों को खोजने लगता है। तभी मिश्रा जी को बच्चे दिखाई पड़ते हैं और तुरंत केमिकल वाला बोतल बच्चों के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही केमिकल बच्चे के ऊपर गिरता है सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और कुछ ही समय में सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तभी वहाँ रॉड आ जाता है। सभी बच्चे को नॉर्मल हुआ देख रॉड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए रॉड अब सबको जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। रॉड को अपनी ओर आता हुआ देख मिश्रा जी और सभी बच्चे डरने लगते हैं। गुप्ता जी, बाबा, आप दोनों कहाँ हो, हमारी मदद करो। रॉड धीरे धीरे बच्चों के नजदीक जा रहा था, तभी गुप्ता जी और बाबा वहां आ जाते हैं। रॉड, यदि तुम एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बाबा तुम्हें मार डालेंगे, और ऐसे भी सभी बच्चे ठीक हो चुके हैं। रॉड तुरंत गुप्ता जी की तरफ मुड़ता है। गुप्ता जी का इशारा मिलते ही मिश्रा जी और सभी बच्चे गुप्ता जी के पीछे आ जाते हैं। रॉड, तुमने जो बच्चों के साथ किया वो बहुत गलत किया है, अब तुम नहीं बचोगे। गुप्ता जी और बाबा जैसे ही रॉड के नजदीक जाने वाले होते हैं तभी जोर का धमाका होता है, जिसमें बाबा, गुप्ता जी और सभी बच्चे दूर गिर जाते हैं। मिस्टर मीट, गुप्ता जी, ये तो मिस्टर मीट है। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर मीट तो मारा गया था, ये वापस कैसे आ गया? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मिस्टर मीट वापस कैसे आ गया और अब गुप्ता जी क्या करेगा? ये देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।